जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका का एक प्रकार से क्या कहते हैं घमंड कहने वाला M30 यानी कि F-35। ये एक प्रकार से विमान है। हम इनकी खासियत बताने वाले हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, ये किस प्रकार से जासूस करता है, ये किस प्रकार से निगरानी रखता है और किस प्रकार से इन्हें ईरान ने डैमेज कर दिया है। साथियों ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने इसे एक प्रकार से क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया है। तो एक प्रकार से कहा जाने वाला कि ये एक प्रकार से ईरान अमेरिका के लिए घमंड है। F-15 B-2 बॉम्बर, F-35 पैट्रियोट, थार्ड, ये सब जो उनके जो मिसाइल है, ये सब जो उनके एक प्रकार से क्या कहते हैं कि ये सब के बहाने से ये सब क्या कहते हैं कि अपना ताकतवर दिखाता है कि मेरे पास ये मतलब विमान है, हम ये कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए से ये मचा सकते हैं, इनके ज़रिए से ये एक प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। साथियों आज की जो खबर आई हुई है, ताज़ा खबर, कि ईरान ने अमेरिका के F-35 विमान को मार गिराया है, लेकिन यह मतलब सुरक्षित स्थान पर लैंड कर गया है। साथियों इस चीज़ में हम इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम F-35 के बारे से बताएंगे। हमने जिस प्रकार से एक वीडियो में यानी कि पैट्रियोट के बारे से बताया था, एक प्रकार से अमेरिका की कही जाने वाली मिडिल ईस्ट में नज़र रखने वाली आँख पैट्रियोट को बताया था, आँख के बारे से। जस्ट उनके मतलब क्या कहते हैं कि मिलते जुलते F-35 एक प्रकार से विमान है। ये विमान एक प्रकार से जासूस की तरीके से निगरानी करती है। हम इनकी खासियत बताने वाले साथियों। तो पहली बात, इनका कॉस्ट यानी कि 80 मिलियन से लेकर 100 मिलियन डॉलर तक इनका कॉस्ट है, यानी कि प्राइस है, इनका दाम है। अगर देखा जाए तो कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 80 मिलियन डॉलर तथा फिर उससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि दाम रहेगा तो इसका 100 मिलियन डॉलर यानी कि 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपये तक इनका प्राइस है, यानी कि मूल्य है, जो अमेरिका का एक प्रकार से क्या कहते हैं कि बहुत ही हाई लेवल का कॉस्ट से ये F-35 विमान मतलब बनाया जाता है। अब इनकी थोड़ा सा खासियत समझ लेते हैं। पहला चीज़, F-35 को बनाने वाला लॉकहीड मार्टिन इनका मतलब नाम है। जो F-35 को मतलब जो क्या कहते हैं एक प्रकार से बनाया है, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। इन्होंने मतलब F-35 का निर्माण किया है, जिनकी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि 80 मिलियन डॉलर से लेकर 100 मिलियन डॉलर तक, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ से देखा जाए तो कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 800 करोड़ से लेकर 900 करोड़ तक इनकी एक प्रकार से लागत है, किसकी, अमेरिका की। अब साथियों इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्या कहते हैं हिंट करते हैं कि जिस प्रकार से पैट्रियोट 1 बिलियन डॉलर के आसपास इनका रेट था और इन्होंने शायद 136 ईरान का जो एक प्रकार से डॉलर है, ये इन्हें नष्ट कर देता है। कौन? ईरान पैट्रियोट जैसे मतलब क्या कहते हैं रडार सिस्टम को ख़त्म कर देता है। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो कि ईरान एक प्रकार से सस्ता ड्रोन से अमेरिका की महंगे मतलब क्या कहते हैं गैजेट्स को, महंगे मतलब वार के जो मतलब वार करने वाले ये सब जो गैजेट्स है, क्या कहते हैं कि एयरक्राफ्ट है, इन्हें मतलब नस्तो नाबूद कर देने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि यह युद्ध लंबा खींचने वाला है। अब यह जो मतलब क्या कहते हैं शायद 136 ईरान के ऊपर यह ऐसी साक्षरता पावर है कि यह दिन में 10 ऐसे ड्रोन भी बना सकता है, यानी कि महीने में आराम से मतलब 300-400 ये बना सकता है। लेकिन इसे क्या कहते हैं कि पैट्रियोट जैसे सिस्टम को, F-35 जैसे सिस्टम को इसे मतलब बनाने में लगभग साल भी लग सकते हैं, फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं। यही कारण है कि यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा खर्चीला अमेरिका के लिए प्रस्तुत हो रहा है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका इस चीज़ में आकर, यह युद्ध में आकर, जिस प्रकार से इन्होंने आसान समझा था कि मतलब हमने क्या कहते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को उठाकर हमने एक प्रकार से आसान वाले काम किया है, उसी प्रकार से हर एक देश ऐसे ही मतलब इनके साथ युद्ध में हारते हुए, परास्त होते हुए नजर आएंगे। ये अमेरिका का एक प्रकार से चाल था, सोच था, लेकिन ये बिल्कुल ये उसका उलट पड़ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल इसलिए कुछ भी नहीं है जिस प्रकार से आज लगभग 20 दिन, आज तारीख 20 मार्च है, 20 मार्च यानी कि 28 फरवरी, यानी कि फरवरी का लास्ट दिन में, यानी कि 28 दिन का फरवरी था, 28 फरवरी से लेकर युद्ध शुरू हुआ, आज लगभग 20 दिन है, 3 हफ्ता गुजर चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आएगा भी कैसे, जिस प्रकार से आपने क्या कहते हैं आयतुल्लाह अली खामनी के ज़रिए से बात करने का एक प्रकार से क्या कहते हैं कि रास्ता ढूंढ रहे थे, अली लारिजानी का रास्ता, अली लारिजानी से मतलब बात करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, यह रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। आप बात किससे करेंगे, ये बात क्या कहते हैं अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। इजराइल एक प्रकार से फंसता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके साथ नेतन्याहू भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों अब आगे समझते हैं, हम जिस मतलब वीडियो के मकसद से आए हैं वह वीडियो को पूरा करते हैं। F-35 को जो मतलब लॉकहीड मार्टिन इन्होंने बनाया है, जिसकी कॉस्ट 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर तक, यह मतलब एक प्रकार से
इनका कोस्ट है। तो इनका देखिए F-35 की सबसे बड़ी ताकत स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर सबसे बड़ी ताकत को बनाए रखता है। दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। साथियों, रडार जिस प्रकार से एक प्रकार से अमेरिका के यहाँ पे जो GPS जो सिस्टम चलता है कि आप कहाँ हैं, किस प्रकार है, यानी कि जिस प्रकार से आयतुल्लाह अली खामनेई को, अली लारिजानी को मार दिया गया GPS सिस्टम के तरीके से, उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि ये मतलब एक प्रकार से जो रडार यानी कि उनके जो सिस्टम है, क्या कहते हैं कि अब देखिए साथियों, इस चीज़ को समझ ले। ईरान जिस प्रकार से कतर में, दुबई में, बहरीन में, जॉर्डन में, है ना, इराक में, इजराइल में ये जो मतलब निशाना बना रहा है, ये कहीं मतलब अचूक नहीं है, मतलब कहीं भी उसका निशाना चुकता नहीं है, बिल्कुल राइट जगह पे ही मतलब एक प्रकार से जाके वहाँ पे बैठता है, उस जगह को नस्त नाबूद कर देता है। अब साथियों, ये ईरान के पास तो कुछ भी नहीं। ईरान लगभग जब से युद्ध चालू है तब से लेकर आज तक वहाँ पे इंटरनेट बंद है और ये सारा चीज़ इंटरनेट के ज़रिए से ही काम करता है। लेकिन ईरान के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ईरान के पास ऐसी कौन सी पावर है जो ईरान इस चीज़ को लेकर मतलब सक्षम है कि वहाँ जहाँ भी मतलब हिंट, जहाँ भी अपने आप जहाँ में भी एक प्रकार से क्या कहते हैं कि अपना निशाना बना रहा है, उस चीज़ को एकदम कामयाबी से हासिल कर ले रहा है। यह एक प्रकार से कहा जाता है कि चाइना या फिर रसिया का एक प्रकार से कमाल है। चाइना और रूस इनके ऊपर भरपूर मदद किया हुआ है। हालांकि ये डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, इन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है चाइना और रूस के ज़रिए से। इन्होंने मतलब सामने से आगे डिक्लेयर नहीं किया है रूस और चाइना ने कि हम इसके साथ हैं। साथ ही जैसे भी हो, लेकिन ये युद्ध बहुत ही घातक मोड़ पे जाने वाला है दुश्मन के रडार से। यानी कि दुश्मन, अब इस चीज़ को समझ लीजिए, इनका जो मतलब क्या कहते हैं, ईरान जो बाइडू सिस्टम चलाता होगा या फिर चाइना का रडार सिस्टम चला रहा होगा, ये उनके पकड़ पे नहीं आता। कौन? F-35। एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए अदृश्य हो जाता है। कौन? F-35। दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। आप इस चीज़ को समझ लिए, आपके सामने कोई अगर वार करेगा और वह वार आपको समझ भी नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, तो आप उसे रोक भी नहीं पाइएगा, आप उसे रोकने में सक्षम भी नहीं होंगे। तो साथियों, इस चीज़ को समझ लिए, ईरान के अंदर कुछ ऐसी पावरें हैं, कुछ ऐसी कोई पावर साथ दी हुई है जो ईरान इस चीज़ को लेकर बहुत ही सक्षम तरीके से जो F-35 जैसे रडार को भी ख़त्म करने की सक्षम रखता है। यानी कि दुश्मन के रडार को इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसका डिज़ाइन और मटेरियल रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इसका एक प्रकार से डिज़ाइन बनाया गया है, इनका एक प्रकार से अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, ये मतलब रडार का जो मतलब विकिरण आते होगा, इसे मतलब एब्जॉर्बियन का अपने ऊपर खींच लेता है और ये अपने आप को मतलब अदृश्य बना देता है। और ये एक प्रकार से ईरान मतलब कोई भी देश में ये हमला करने के लिए आता है, यह कहीं भी मतलब कोई भी दुश्मन के नज़र पे नहीं आता और ये मतलब एक प्रकार से हमला करके सक्षम वापस फिर आने की भी सक्षम रखता है। यह कहाँ मतलब करता है, ये युद्ध कर सकता है एयर टू एयर, हवा के अंदर, मतलब हवा से हवा में ही मतलब लड़ाई कर सकता है। यानी कि मान लीजिए F-35 जा रहा है और कोई दूसरे देश का विमान मतलब लड़ाई करने के लिए आ रहा है, यह हवा में ही मतलब एक प्रकार से क्या कहते हैं युद्ध को समाप्त कर सकता है। हवा में ही मतलब एक प्रकार से हवा के ज़रिए से ही ये युद्ध मतलब चालू रख सकता है। कौन? F-35, जो ईरान का एक प्रकार से घमंड माना जाता, अमेरिका का एक प्रकार से घमंड माना जाता है। दूसरा एयर टू ग्राउंड, यानी कि हवा के ऊपर से ये मतलब ग्राउंड के अंदर में, यानी कि हवा में ये चल रहा है, हवा में ये उड़ रहा है, वहीं पे उड़ कर ही, घूम कर ही मतलब ज़मीन में एक प्रकार से हमला करने में एक प्रकार से सक्षम है। कौन? F-35। जबकि जासूसी और निगरानी ये करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। इनके अंदर जो मतलब एक प्रकार से ऐसा टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ये 360 डिग्री की मतलब क्या कहते हैं कि पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ की खबर को एक प्रकार से इकट्ठा डाटा को एब्जॉर्ब कर डाटा को एक प्रकार से एक जगह इकट्ठा कर वहाँ उसका अंदर जो पायलट है, तो उस पायलट का हेलमेट मतलब हेलमेट ऐसा टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वह हेलमेट के अंदर उसका अंदर क्या कहते हैं कि उसको एक प्रकार से डाटा को बताता है कि यहाँ पे ये दुश्मन है, वहाँ पे ये दुश्मन है, आप वहाँ पे ऐसा कीजिए, वहाँ पे ऐसा कीजिए। वही हेलमेट मतलब एक प्रकार से उसे कहते हैं कि आप वहाँ पे एक प्रकार से क्या कहते हैं हमले किए, यहाँ पे ये दुश्मन बैठे, वहाँ पे ये दुश्मन का ये मिसाइल है, यहाँ पे ये मतलब दुश्मन ये कर रहे हैं। ये एक प्रकार से क्या मतलब जासूसी और निगरानी करते हैं साथियों। इसके बाद फिर देख लीजिए F-35 जिस प्रकार से पेट्रियट को मतलब एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया, उसी प्रकार से ये मतलब क्या कहते हैं कि जासूसी वाला भी काम ये कौन? F-35 करता है। सेंसर, दिमाग बहुत तेज़ है किसका? F-35। इसमें कोई एडवांस सेंसर लगे हैं, इसमें कई एडवांस सेंसर लगे हैं। ये सेंसर मिलकर पायलट को 360 डिग्री की जानकारी देते हैं। पायलट के हेलमेट में ही पूरी जानकारी दिखाई देती है। पायलट को हर दिशा की लाइव डेटा मालूम रहता है। कैसे? 360 डिग्री की दिशा में जो मतलब क्या कहते हैं डाटा कौन? ये F-35 उन्हें हेलमेट के ज़रिए से देता है। एडवांस टारगेट सिस्टम,
अब साथियों इस चीज़ को समझ, दुश्मन को दूर से ही लॉक कर सकता है कौन, F-35, यानी कि दुश्मन को दूर से ही मतलब एक प्रकार से बंद कर सकता है। हाई प्रेसिशन मिसाइल फॉर बॉम्ब्स में इस्तेमाल करता है। नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग भी है। नेटवर्क सेंटर वारफेयर F-35 दूसरे एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और ग्राउंड यूनिट्स से कनेक्ट रहता है। यानी कि F-35 दूसरा एयरक्राफ्ट से, दूसरे सैटेलाइट से, यह मतलब एक प्रकार से ग्राउंड में मतलब एक प्रकार से कनेक्ट रहता है। जिस प्रकार से आपका वाईफाई एक मोबाइल से आप अगर हॉटस्पॉट खोलेंगे, आपका एक मोबाइल से लेकर दूसरा मोबाइल से लेकर तीसरा मोबाइल भी मैक्सिमम 10 मोबाइल तक कनेक्ट रह सकता है। ऐसा मतलब F-35 के अंदर भी एक प्रकार से खासियत है। पूरी सेना एक साथ मिलकर काम करती है। F-35 के अंदर रियल टाइम डाटा शेयर करता है। रियल टाइम डाटा यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि यानी कि अभी जो जितना भी सेकंड चल रहा है, जितना मिनट चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये सारा डाटा कौन एब्जॉर्ब करता है, F-35। पावरफुल इंजन और स्पीड, इसके अंदर पावरफुल इंजन और स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसमें प्रैट एंड विटनी का F-35 इंजन है। स्पीड लगभग 149 यानी कि 1.6 मैच यानी कि 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चल सकता है। यानी कि एक घंटा में 1900 किलोमीटर दूर तक यह जा सकता है कौन, F-35। हथियार अंदर छुपा कर रखता है कौन, F-35। इसमें स्टील बना रहता है। F-35 में मतलब F-35 इनके कई प्रकार होते हैं, F-35A, F-35B और F-35C के लिए। कीमत इनकी 600 से लेकर 800 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस तक आ सकती है। अब साथियों सारा ये तो उनकी खासियत बता दी गई, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से B-2 बम्बर को, जिस प्रकार से पैट्रियट सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया, उसी प्रकार से आज सुबह की जो खबर आई है, ईरान ने इसे भी मार गिराया है। अब ईरान ने जब इसे भी मार गिरा है, तो अब साथियों जिस प्रकार से नेतन्याहू दावा करते हैं, अमेरिका दावा करते हैं कि 95% ईरान ख़त्म हो चुका है। अब इससे यह न्यूज़ आती है कि जब अगर ये 95% ये ख़त्म हो चुकी है, तो 5% आखिर इतना बड़ा कारनामा कर कैसे रहा। तो साथियों ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है। कोई भी नेता अगर कहे कि हम युद्ध ख़त्म कर देंगे, हम युद्ध जीत चुके हैं, यहाँ के नेता सारे मार चुके हैं, यहाँ का सारा मतलब क्या कहते हैं कि बड़ा मिसाइल हम ख़त्म कर चुके हैं, ये एक प्रकार से फरेब है, एक प्रकार से झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ईरान को लेकर अभी भी यह पुष्टि किया गया है कि ईरान के पास जितना जो मिसाइल ये जो चल रहा है अभी भी, बैलिस्टिक मिसाइल क्या कहते हैं कि जो खुर्रमशहर, ये सब जो कहते हैं सेजिल मिसाइल, ये सब जो पुराना मतलब एक प्रकार से रखा गया था, यही एक प्रकार से यूज़ हो रहा है, अभी भी नया एक प्रकार से निकाला नहीं गया है। तो साथियों ईरान को अभी भी रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका युद्ध को ज़्यादा दिन अगर लंबे खींच सकता है, तो वो अपने सेना को उतार सकता है, और अगर सेना उतर गया तो इस चीज़ को समझ लीजिए ज़मीनी हमला में अमेरिका को फिर से बोरिया बिस्तर जाके मतलब क्या कहते हैं वापस फिर जाना पड़ेगा। तो साथियों बस आज के लिए इतने समझते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।